नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 नवंबर शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। हरियाणा में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा आज 13 नवंबर को छठा और आखिरी दिन है। यात्रा होड अनाज मंडी से शुरू हुई। यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत फिर से बिगड़ गई। उन्हें सड़क पर लेटाया गया। उनके समर्थक ख्याल रखे हुए थे। दोपहर बाद यात्रा बॉर्डर को क्रॉस कर यूपी में एंटर कर जाएगी। इससे पहले यूपी बॉर्डर पर यात्रा के भव्य स्वागत की तैयारी की गई। यात्रा 6 दिनों से हरियाणा में है। आज भी राज्य में करीब 8 किलोमीटर का सफर तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार के ताजा कैबिनेट फैसले भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेंगे और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सुनिश्चित कर रहे हैं कि मेड इन इंडिया की गूंज पूरी दुनिया में और तेजी से सुनाई दे। कैबिनेट ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन को मंजूरी दे दी है, जो भारत के निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धा बनाएगी। एमएसएमई नए और श्रम प्रधान क्षेत्रों को मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि यह मिशन सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाएगा और परिणाम आधारित तथा प्रभावी तंत्र तैयार करेगा। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद अब निगाहें 14 नवंबर को घोषित होने वाले परिणामों पर टिकी है। मतगणना प्रक्रिया 14 नवंबर को सुबह शुरू होगी और 20 राउंड में पूरा किया जाएगा। प्रत्येक राउंड के लिए 14 टेबल लगाई जाएगी, जिसमें प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित रहे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इसके बाद ईवीएम के वोटों की बारी आएगी। तोमर ने कहा कि मतगणना राजकीय पीजी महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित की जाएगी। दिल्ली मुंबई और बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे से अब बांदीकुई गुडलिया और अर्निया क्षेत्र के लोगों को सीधे जुड़ने की सुविधा मिलेगी। एनएचएआई की ओर से द्वारपुरा में एंट्री और एग्जिट पॉइंट के निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए करीब 6.1 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। गौरतलब है कि 1368 करोड़ रुपए की लागत से 66.91 किलोमीटर लंबा बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिसमें 33.7 किलोमीटर दौसा और 34.1 किलोमीटर जयपुर जिले में आता है। बिहार विधानसभा चुनाव और अंता उपचुनाव के परिणामों के ठीक बाद राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक उथल पुथल की आहट तेज हो गई है। पार्टी के जिला अध्यक्षों की बहुप्रशिक्षित सूची जारी होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी टीम 15 नवंबर तक सूची जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के 50 जिलों में से करीब 80% जिला अध्यक्षों के नाम फाइनल हो चुके हैं, जबकि 40 जिलों में बदलाव की संभावना है। उदयपुर के झाड़ोल में आज दिल दहला देने वाला नजारा देखने को मिला। स्कूलों की बाल वाहिनियां, जिन पर माँ बाप अपने लाडलों को भरोसा करके बैठाते हैं, उनमें ऐसी लापरवाही कि ड्राइवर बस चला रहा था और पीछे का फाटक खुला छोड़कर बच्चे खुद कूद कूद कर उतर रहे हैं। उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र में जब यह सामने आया, वहां पर आज पुलिस ने अभियान चलाकर नियमों का पालन नहीं करने वाली 7 बाल वाहिनियों को जब्त किया है। इनमें एक बाल वाहिनी वह भी शामिल थी, जिसमें सवार एक बच्चे के उतरते समय पिछले दिनों मौत हो गई थी। जोधपुर के सालावास रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने बड़ा खुलासा किया है। रेलवे स्टेशन पर डीजल से भरे वैगन से 1500 लीटर डीजल चोरी करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को पकड़ा गया है। देवेंद्र चौधरी और अचला राम दोनों बाड़मेर के मूल निवासी हैं। इनके खिलाफ रेलवे संपत्ति चोरी का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके बताए ठिकाने से वारदात में प्रयुक्त पिकअप और 880 लीटर डीजल बरामद किया गया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। अजमेर में हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में गुरुवार को जिला प्रशासन के अफसरों ने भारी पुलिस बल के साथ औचक निरीक्षण किया। एडीएम सिटी नरेंद्र मीना ने बताया कि 60 से ज्यादा पुलिस अफसर और जवान दोनों जेलों के निरीक्षण के लिए पहुंचे। बारी बारी से सभी बैंक, कैंटीन और कैदियों के सामान की बारीकी से जांच की गई। जेल के बाहर परिसर को भी जांचा गया। एडीएम सिटी नरेंद्र मीना ने बताया कि दोनों जेल में किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि सामने नहीं आई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2025 के मास्टर प्रश्न पत्र और प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। बोर्ड सचिव ने बताया कि परीक्षार्थियों से ऑनलाइन आपत्तियां आमंत्रित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 18 नवंबर 2025 की रात 12:01 से लेकर 20 नवंबर 2025 की रात 11:59 तक अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। आपत्तियां केवल उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज की जा सकेगी जिन्होंने परीक्षा दी है। नागौर और आसपास के जिलों में पिछले 2 महीनों से भेड़ों में ब्लूमटंग नामक वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस बीमारी से अब तक कई भेड़ों की मौत हो चुकी है। इससे भेड़ पालकों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पशु चिकित्सक रामनिवास चौधरी ने बताया कि ब्लूटंग का असर केवल पशुओं की सेहत पर नहीं, बल्कि उनके दूध उत्पादन और प्रजनन क्षमता पर भी गहरा पड़ता है। संक्रमित भेड़ों में दूध कम हो जाता है और मेमनों की वृद्धि रुक जाती है, जिससे पशुपालकों की आमदनी पर सीधा असर पड़ रहा है। राजसमंद जिले में बायोडीजल के नाम पर चल रहे जहरीले और अवैध केमिकल की खुलेआम बिक्री को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स में गहरा आक्रोश है।
इस अवैध कारोबार पर रोक नहीं लगाने से नाराज डीलर्स मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा और पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वे 30 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 1 किलोमीटर के दायरे में माइनिंग पर बैन लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी गतिविधियां वन्य जीवों के लिए खतरनाक होगी। भारत के चीफ जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस के विनोद चंदन की बेंच ने झारखंड में सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सांसद गबरू कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने से जुड़ी याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग ने जहाजपुर पंचायत समिति की प्रधान सीता देवी गुर्जर को पदभार ग्रहण करने की अनुमति दे दी। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने उनके निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद लिया गया। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रधान गुर्जर के विरुद्ध पूर्व में लगाए गए आरोपों के संबंध में 5 जुलाई 2024 को जारी निलंबन आदेश क्रमांक 8676-292 की प्रभावशीलता को सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए विभागीय आदेश को आगामी आदेशों तक स्थगित रखा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह पर मकबूल फिदा हुसैन के करोड़ों रुपए की पेंटिंग वापस नहीं लौटाने का आरोप है। इन आरोपों पर अलवर के पूर्व राज परिवार के सदस्य पर दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज ने केस चलाने के निर्देश दिए हैं। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी की ओर से झूठे आश्वासन देना, बार बार कहने पर भी पेंटिंग न लौटाना और अंत में इनकार करना आपराधिक विश्वासघात की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने माना कि आरोपों की जांच के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। चंबल नदी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पालीघाट पर विकसित की गई हैचरी से आज अनन्य घड़ियालों को प्राकृतिक आवास में रिलीज किया जाएगा। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जुलाई 2025 में यह हैचरी विकसित की गई थी। इस रियरिंग सेंटर में 30 घड़ियाल हैचलिंग्स को वैज्ञानिक पद्धति से पाला गया। अब इन्हें वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा चंबल नदी में छोड़ेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।